आखिर आप कर क्या रही हैं जावेदा आंटी? मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है? क्या हो रहा होगा वहां? वहाँ सब ठीक तो है? मैं जावेदा आंटी को कॉल कर रही हूँ, वो उठा नहीं रही हैं। मैं क्या बताऊँ मिस जेमरे, यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? अब जल्दी बताओ, मुझे टेंशन हो रही है। बोलो क्या हुआ है वहाँ? मैं लीच हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। मॉम डैड अब मौत के मुंह से बाहर आ चुके हैं। मिस मेलिके ने उनके कपड़े पैक किए होंगे तो मैं वही लेने आया हूँ। क्या तुमने उनसे बात की? क्या वो ठीक से बात कर पा रहे हैं? जब मैं वहां से बाहर गया हुआ था तब वो उन्हें कमरे में ले गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि वो जल्द ही होश में आ जाएंगे। पर आप कुछ ठीक नहीं लग रही है। सब ठीक तो है ना मॉम? मैं क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। हिकमत के बारे में सोच रही हूँ बस। मैं थोड़ी फ्रेश एयर लेकर आती हूँ। यहाँ घर के अंदर नहीं रह सकती, घुटन हो रही है मुझे। आप ऐसी सिचुएशन में कहीं नहीं जा सकती। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हैं, ओके? और आपको डॉक्टर से मिलना है। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं फ्रेश एयर लेकर वापस आ जाऊंगी। तुम अपने डैड का ख्याल रखना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आ गए? मैंने ये बैग तैयार किया है, इसमें जरूरत की सारी चीजें हैं। थैंक्स मिस मेलिके। चलिए मॉम, जल्दी कीजिए। बेटा तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। ये मुमकिन नहीं है। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप डॉक्टर को मिल लीजिए एक बार। चलिए चलिए। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो अपना दिल का हाल आसानी से बता सके। मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा कबूल कर लो प्लीज। अब ये क्या है? इसका क्या मतलब है? क्या इस एस का मतलब है? उसने तो टिकट्स भी खरीदी है। क्या वो अपना प्यार इससे जाहिर करेगा मुझे? देखो तो कितना घमंडी है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये सब कर रहा है। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? हमें बात करनी होगी। मुझे भी थोड़ा काम है। अगर कुछ अर्जेंट ना हो तो घर आके बात करूं? नहीं सर, हमें अभी बात करनी होगी। सुबह उठते ही मैं तुम्हारी इस बकवास का सामना नहीं करना चाहती हूँ, समझे तुम? मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। भैया को ब्रेन हेमरेज हुआ है, इसलिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
खत्म हो गया। हिकमत जल्द ही ठीक होकर सबको बता देगा, फिर मेरा खेल खत्म समझो। मैं उस स्लम में नहीं रहना चाहती थी, पर अब सीधे जेल जाऊंगी। लोगों की नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी अब। मॉम, आइए। डैड, आपको दर्द हो रहा है क्या? भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हिकमत तारून को कोई नहीं रोक सकता। हाँ ऐसा ही है, पर भाई आपने तो हमें डरा ही दिया था। हिकमत, ऊपर वाले का शुक्र है कि आप ठीक हैं। प्लीज हिकमत, किसी से कुछ मत कहना, किसी को कुछ मत बताना प्लीज। चुप रहना। क्या मैं चुप नहीं रह सकती? मैंने उसकी बात क्यों नहीं जानने की कोशिश की? मैंने कितना शर्मनाक काम किया। मुझे उसके पास जाना होगा। तुम नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। पर इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? हॉस्पिटल जा रही हूँ। हॉस्पिटल? किसी को कुछ हुआ है क्या? कैमल बेटा तो ठीक है ना? बोलो क्या हुआ है? डैड, आप जो भी कहना चाहते हैं कहिए ना, हम सब सुन रहे हैं। हिकमत, आपको खुद को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। स्ट्रेस मत लीजिए। चलो हम लोग बाहर चलते हैं, इन्हें आराम करने दो। डैड, क्या ऐसा कुछ है जो आप हमें बताना चाहते हैं? हाँ बोलिए ना। भैया आप ठीक तो है ना? पेशेंट को ज्यादा परेशान मत कीजिए।
हम बाहर बात करते हैं ना, आइए। मैं आपको मिस्टर हिकमत की सिचुएशन बताता हूँ। उनके उठने से पहले हमें नहीं पता था। हमने अभी देखा है कि उस चोट के कारण उनके ब्रेन में नर्वस सिस्टम काफ़ी डैमेज हुआ है। इसका क्या मतलब है? मैं कह सकता हूँ कि ब्रेन हेमरेज से मिस्टर हिकमत को काफ़ी नुकसान हुआ है। किस तरह का नुकसान हुआ है? दुर्भाग्य से वो हिल नहीं सकते हैं। वो सुन तो सकते हैं पर हमें पता नहीं कि वो कुछ समझ रहे हैं या नहीं। अभी तक उन्होंने कुछ रिएक्ट तो नहीं किया है। कुछ समय बाद हम थोड़ी जांच करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उनकी हालत में सुधार है या नहीं। डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका मतलब है कि वो कभी नहीं बोल पाएंगे? हाँ, इसके साथ ही कम चांस है। शायद कुछ रिकवरी ट्रीटमेंट से हो जाए। अभी के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जल्द से जल्द बोलने भी लग जाए। मैं चलता हूँ। ओया रुको। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हिकमत, हिकमत, कह दो कि ये सच नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? हिकमत, हिकमत, आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, आप अपनी मॉम को संभालिए। हिकमत, ठीक है मॉम, खुद को संभालिए प्लीज। आप दुखी मत होइए, ट्रीटमेंट से उन्हें फायदा हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप भी बीमार हैं। प्लीज तुम सही कह रहे हो बेटा। वो मुझे ऐसे देखेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी। हिकमत, हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उनके पास जाती हूँ। तारहुन फैमिली का एक मजबूत पेड़, हिकमत तारहुन। कितना फनी है ना?
अब सच में तुम एक पेड़ ही बन गए हो, बिना आवाज के, बिना किसी हलचल के, एक सूखा हुआ पेड़। तुमने तो बहुत कोशिश की पर तुम मेरा नाम नहीं ले पाए। इस बार तुम मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाए हिकमत। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे क्या कहा था? हर चीज वही है जहां उसे होना चाहिए। तुमने ये मुझसे उस लम्हे कहा था हिकमत, और अब तुम भी वहीं पड़े हो जहां के तुम लायक हो हिकमत। अब जब तुम एक पेड़ की तरह शांत पड़े हो, तो तुमने मेरे साथ जो कुछ किया, मैं अब उसका बदला लूंगी। तुमसे और उस रेहान से। अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा, और तुम्हें इसी बेबसी के साथ जीना होगा, क्योंकि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे हिकमत। ये बदले का समय है हिकमत। डैड इस बीमारी को भी हरा देंगे। वो एक लाइलाज बीमारी को हरा चुके हैं। मैं जानती हूँ कि वो अब भी जीतेंगे। अच्छी बात तो यह है कि वो जिंदा है। आप हिम्मत मत हारिए प्लीज। हम सबको हिम्मत रखनी होगी। काश मैं भी तुम्हारी तरह डैड पर यकीन कर पाता। काश ये सब सिर्फ मुझे झेलना पड़ता, सिर्फ मुझे। तुम्हारे डैड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है। उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। एमिर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा, मैं पिछली सारी बातें भूल चुकी हूँ। मैंने तुम्हारे डैड को माफ कर दिया है। तुम भी सब कुछ भूल जाओ। वो सब कुछ जो तुम्हारे डैड ने जाने अनजाने में मेरे साथ करने की कोशिश की, प्लीज। वो मेरे हस्बैंड हैं और तुम्हारे डैड हैं। मैं चाहती हूँ कि अब उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, उन्हें खुशियां ही खुशियां मिले। पर इसके लिए मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। प्लीज बेटा। अब अगर तुम लोगों को बुरा ना लगे तो मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। एमिर, मैंने जो कहा उस बारे में सोचना बेटा। क्या हम डैड के पास चलें? मैं बहुत थक गया हूँ। मैं बाहर जाकर एक राउंड मार के आता हूँ।
बस तुम्हारी ही कमी थी। जावेदन आंटी, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्या हुआ था? कहीं हिकमत अंकल को सब पता तो नहीं चल गया? हाँ? अगर तुम ऐसे चिल्लाती रहोगी तो सबको पता चल जाएगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ और टेंशन मत लो। अगर उसे पता चल भी गया तो वो किसी को नहीं बताएगा। हिकमत को पैरालिसिस हो गया है। वो ना ही हिल सकता है और ना ही बोल सकता है। ये कैसे हुआ? क्या अब वो ठीक नहीं होंगे? कम से कम डॉक्टर्स तो यही कह रहे हैं। कमाल है, जैसे ही अंकल को सच पता चला उनके साथ ये एक्सीडेंट हो गया। यकीन करना मुश्किल है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। मुझे तो नहीं लगता कि सब कुछ एक साथ ऐसे अचानक हो सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मुझे खुलेआम ब्लेम कर रही हो जेमरे? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन आप ऐसे नर्वस क्यों हो गई हैं? तुम तो जानती हो कि हिकमत हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। उन्होंने अपनी दवाई नहीं ली थी, इसीलिए उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिससे वो गिर गए और उनके सिर पर गहरी चोट लग गई। बस यही हुआ था, जिसकी वजह से आपको अंकल से छुटकारा मिल गया है ना? लेकिन मुझे अब तक रिहान से छुटकारा नहीं मिला। दिस इज नॉट फेयर आंटी। थोड़ा सब्र रखो जेमरे, बहुत कम समय बचा है। मैं भी तुम्हारी तरह उसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहती हूँ। अब अगला शिकार वही है और मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान भी है। सब्र सब्र सब्र, मेरा सब्र अब खत्म हो चुका है आंटी। आपको जो करना है आप जल्दी कीजिए, या फिर लोगों को शक होने लगेगा कि अंकल के साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं भी कहूंगी सब्र रखिए। बेवकूफ लड़की, कुछ नहीं समझती। नारिन, मैं बहुत दुखी हूँ। आने के लिए थैंक्स। मुझे पता है। डॉक्टर ने क्या कहा? उनकी हालत ठीक नहीं है। नारिन, वो मेरे खुद के डैड जैसे हैं। तुम हिम्मत मत हारो। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ऐसे हिम्मत मत हारो। तुम नहीं जानती, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। आजकल तो इतने नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, हम ढूंढ लेंगे। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है अभी। आपको पता है, मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, पर सच तो ये है कि चिंता मत करो, भैया ठीक हो जाएंगे।
बस ये बुरा वक्त है जो कि चला जाएगा। फिर उन्हें तुम्हारी और भी ज्यादा जरूरत होगी जब वो ठीक हो जाएंगे। इसलिए तुम किसी भी चीज के लिए लेट नहीं हो। आपको लगता है ना? जाओ, जाकर अपने हाथ मुंह धो लो, वापस ओया बन जाओ। तुम एक बच्चे की तरह रो रही हो। आपको लगता है वो ठीक हो जाएंगे? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। एमिर कैसा है? वो दिखा रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, पर केमाल अंकल और वो दोनों खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि वो दोनों अंदर से टूट चुके हैं। तुम तो ठीक हो ना? केमाल अंकल और तुम्हारे बीच सब ठीक है? सच बताऊं तो वो बात ये है कि नारिन, क्या ये सही समय है तुम्हारी प्रॉब्लम्स बताने का? कोई बात है क्या? नहीं, सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। केमाल अंकल इस वक्त अंदर हैं, ओया भी उनके साथ है। उसकी हालत तो और भी खराब है। सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स। अब उनकी तबीयत कैसी है? ज्यादा कुछ नहीं। ओया भी रेहान की तरह दुखी है। आमिर भी थोड़ा कंफ्यूज है। बड़ा ही मुश्किल भरा वक्त है। और तुम? मैं क्या? तुम ठीक हो? नहीं। मुझे पता है तुम्हें खुद को अपने परिवार के लिए मजबूत दिखाना है, पर भैया के ठीक होते ही मैं भी ठीक हो जाऊंगा। सबसे ज़रूरी ये बात है कि उनकी ज़िंदगी खतरे से बाहर है। अगर पैरालिसिस के बाद पेशेंट अच्छे से फिजियोथेरेपी करवाए तो फ़र्क दिखता है, और उससे भी ज़्यादा कभी कभी तो पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। तुम्हें अपने आप को संभालना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा। तुम तो डॉक्टर भी बन गई हैं? क्या डॉक्टर कह रहे हो तुम? नहीं, तुम डॉक्टर की तरह बोल रही थी इसलिए। मेरे एक दोस्त के पापा को पैरालिसिस हुआ था, इसीलिए मुझे ये सब पता है, तभी मैं तुम्हें बता रही हूँ। खुद को संभालो योंजा, खुद को संभालो। सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू योंजा। मैं आमिर के पास जा रहा हूँ। ओया की भी तबीयत थोड़ी खराब है, तो तुम उसका ध्यान रखना। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी सब।
कहाँ चले गए थे आप? मुझे टेंशन हो रही थी। मैं बस अपना दिमाग शांत करने गया था। एक जरूरी बात करनी है। आओ यहाँ बैठो। इस एक्सीडेंट के कारण मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। मेरे भैया ने एक्सीडेंट से पहले मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने मुझे जेल में उस गनमैन के साथ एक मीटिंग फिक्स करने को कहा। इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। आखिर भाई वहां पर करना क्या चाहते थे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे डैड एक सच्चे और ईमानदार आदमी हैं और उन्होंने गलती की। उन्होंने सिर्फ एक बार गलती की और वो बहुत बड़ी गलती थी। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और आप दोनों को ये मान लेना चाहिए। वेलकम मिसेस जावेदा। मिस्टर हिकमत की हालत में कुछ सुधार हुआ? वो ठीक नहीं हो पाएंगे मलिके। हिकमत को ऐसे नहीं देख सकती हूँ। उनकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जरूर इस घर पर किसी की काली छाया है। ऊपर वाला करे, जिस किसी के कारण ये हुआ है उसकी आंखें मैं उबलते पानी में डाल दूं। शांत हो जाओ निगार, शांत हो जाओ। आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। ज़ैनब, रो मत मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। मैं लंदन से फ्लाइट से मॉस्को जा रहा हूँ। मैं सारी मीटिंग्स कैंसिल करके पहली फ्लाइट से तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है ना? जफर, ऐसा मत करो। हम भी हॉस्पिटल के दरवाजे पर इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और किसी को तो बिजनेस पर ध्यान देना होगा ना। तुम मीटिंग अटेंड करो, ठीक है? ओके, चलेगा। ठीक है, मैं तुम्हें रात को कॉल करता हूँ जब तुम्हारी मीटिंग खत्म हो जाएगी। मैं अपडेट करता रहूँगा। क्या सोच रहे हैं आप? शायद हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं। वो क्या है? आपको याद है डैड ने हमें घर बुलाया था, उन्हें बात करनी थी। और अभी केमाल अंकल ने जो कुछ भी कहा, आप जरा खुद सोचिए कि डैड उस आदमी से क्यों मिलेंगे जिसने उन पर आरोप लगाया है। क्या हम दोनों इसी तरह यहाँ इस बेंच पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस वेट करेंगे? और हम क्या कर सकते हैं? हम खुद जाकर उस आदमी से बात कर सकते हैं। उस आदमी से बात करने जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। मेरे डैड ने कन्फेस कर लिया था कि उन्होंने मॉम को मारने के लिए कहा था और यही सच है। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में बात मत करो। जब भी मैं सोचता हूं तो ऐसे हालात में भी मेरा गुस्सा उनके लिए बढ़ता ही जा रहा है। समझ गई ना?
क्या हुआ, अब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है ना? मैं ऊपर जा रहा हूं, मैं देखता हूं क्या चल रहा है। कैमल, तुम ठीक हो ना बेटा? मिस्टर हिकमत कैसे हैं? वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है सैरी आंटी। अब मेरे भाई बिल्कुल भी बोल नहीं सकते, वो फिर कभी नहीं बोल पाएंगे। इससे अच्छा तो हो वो मर जाए। ओया चुप हो जाओ। ये क्या बोल रही हो? ऐसा हुआ है? और वो इसे सच में नहीं सह पाएंगे। इसके लिए एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है, शायद वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने भी तो कहा ही है ना। ओए, डॉक्टर ने ऐसा कहा? और क्या कहा डॉक्टर ने? हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। मिस्टर हिकमत एक अच्छे इंसान है, ऊपर वाला उन्हें ठीक करेगा। मिस सैरिया, आप थक गई होंगी। अगर आप चाहें तो अपने घर जा सकती हैं। सच कहूं तो कुछ नहीं कर पाई, बस बैठ के रो रही थी। तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। मिस सैरिया, हम मसल का ख्याल रख लेंगे। हाँ, समझ गई। मुझे जाना चाहिए बेटा। अगर कोई अच्छी खबर आए तो मुझे बता देना। पापा, शेरी आंटी क्यों रो रही थी? नहीं बेटा, वो रो नहीं रही थी। तुमने गलत देखा। तुम्हारे लिए अब टोस्ट बनाते हैं। पापा टोस्ट बनाएंगे? पापा टोस्ट बनाएंगे। पर मैंने तो खा लिया। पर मुझे तो भूख लगी है। चलो अब मेरी मदद करो। तुम्हें चाय चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ बस। डैड, आपको उस गनमैन से क्या जानना था? हाँ, काश आप बोल पाते, काश आप कह पाते कि आप बेकसूर हैं, कि मैंने उस दिन तुम सबसे झूठ बोला था। मैं तुम्हारी मॉम को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं ये सब सुनना चाहता हूं डैड। खास तौर से अभी, जबकि आप इस हालत में हैं। क्योंकि जब भी मैं आपको देखता हूं तो मैं सिर्फ अपने डैड को नहीं बल्कि उस आदमी को देखता हूं जिसने मेरी मॉम को मारने की कोशिश की। डैड,
ये मेरे दिल पर एक बोझ की तरह है। आपके सवालों का जवाब ढूंढने का बस एक ही तरीका है, चलकर सब कुछ पता लगाते हैं। एक बार बात करने में क्या हर्ज है?